अस्सलाम वालेकुम। इस लेक्चर में हम करेंगे वोकैबुलरी का पार्ट ए है। वोकैबुलरी के पार्ट ए में उन्होंने हमें दिए हैं सिनोनिम्स। जैसे मैंने आपको बताया था कि हम क्या करेंगे, सिनोनिम्स एक्सरसाइज वाले कर लेंगे। तो पहला वर्ड हमारे पास है एम्बेलिश। एम्बेलिश का क्या मतलब होता है? एम्बेलिश का मतलब होता है डेकोरेट। इसके लिए जो सिनोनिम है वो है डेकोरेट, यानी कि सजाना, किसी चीज को सजाना। दूसरा वर्ड है इंटीग्रेट। इंटीग्रेट का मतलब होता है मर्ज करना, किसी चीज को जोड़ देना, किसी दो चीजों को जोड़ देना, मिला देना। अगला है स्प्लेंडर। स्प्लेंडर के लिए मतलब होता है कि शान और शौकत, ग्रैंड्योर लिख दें इसके लिए। अगला वर्ड है मैजेस्टी। मैजेस्टी के लिए हम एक वर्ड लिख सकते हैं रॉयल्टी, यानी कि शाही होना, कोई रॉयल होना, रॉयल्टी कर दिया इसके लिए। इल्यूमिनेट का मतलब होता है रोशन करना, इसके लिए मैं वर्ड लिखूंगी ब्राइटन। ब्राइट का मतलब होता है रोशन और ब्राइटन का मतलब होता है रोशन कर देना। ठीक है, ये आपके सिनोनिम्स हैं, इनको नोट करें। अब हम करेंगे इसका पार्ट बी। वोकैबुलरी के पार्ट बी में हमारे पास है एमसीक्यूज। स्टेटमेंट हमारी है सर्कल द करेक्ट एंटोनिम्स फॉर द गिवन चॉइसेस ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड्स। अच्छा, यहाँ पे जो फोकस करने की बात है वो है एंटोनिम। एंटोनिम होता है ऑपोजिट। सिनोनिम, सिनोनिम का मतलब होता है एक ही मीनिंग वाले अल्फाज। एंटोनिम्स होते हैं ऑपोजिट, यानी उल्टे अल्फाज, मुतजाद को हम कहते हैं एंटोनिम्स। अब हमारे पास जो पहला सेंटेंस है उसमें वो कह रहे हैं द सुल्तान अहमद मस्जिद इज वन ऑफ द मोस्ट इंप्रेसिव मॉन्यूमेंट्स इन द वर्ल्ड। और इसके लिए ए अगली, बी अनइम्प्रेसिव, सी रिमार्केबल। तो इसका आंसर होगा बी अनइम्प्रेसिव। इसका जो ऑपोजिट है वो है अनइम्प्रेसिव। नंबर 2, सिचुएटेड इन इस्तांबुल द लार्जेस्ट सिटी इन टर्की। अच्छा, इंप्रेसिव जो पहले में हमने पढ़ा, इंप्रेसिव का मतलब मुतासिर कुन, जिससे आप बहुत ज्यादा मुतासिर हो, बहुत ज्यादा इंप्रेस हो जाएं। और अनइम्प्रेसिव ऑब्वियसली उसका ऑपोजिट होगा, जिससे बिल्कुल जिसमें कोई स्पेशल चीज ही ना हो। ठीक है, दूसरी जो है सिचुएटेड इन इस्तांबुल द लार्जेस्ट सिटी। लार्जेस्ट का मतलब होता है सबसे बड़ा शहर। लार्जेस्ट सिटी, लार्जेस्ट सिटी यानी कि सबसे बड़ा शहर। लार्जेस्ट का मतलब होता है सबसे ज्यादा कोई बड़ी चीज। इसके लिए इसका ऑपोजिट होगा स्मॉलेस्ट, ग्रेटेस्ट या पॉपुलेटेड। आंसर है स्मॉलेस्ट, यानी कि ए सबसे छोटी चीज। फिर है हमारे पास नंबर 3, a heavy iron chain is hung at the upper part of the court entrance on the western side. heavy, heavy का मतलब होता है वजनी, बहुत ज्यादा भारी। तो इसका ऑपोजिट क्या होगा, बिग, बोल्ड या लाइट? आंसर है लाइट, सी। नंबर 4 में वो कह रहे हैं द अपर लेवल ऑफ द इंटीरियर इज अडोर्न्ड विद ब्लू पेंट। अपर लेवल का मतलब है ऊपर वाला हिस्सा, बालाई हिस्सा। इसमें ए लोअर, आउटर, हायर। आंसर इसका होगा लोअर, जो इसका ऑपोजिट आ रहा है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास है द फ्लोर्स आर कवर्ड विद कारपेट्स। कवर्ड यानी ढके होना। इसके लिए ऑप्शन है स्प्रेड यानी फैला हुआ, एक्सपोज्ड यानी कि खुला, अनकवर्ड, और डेकोरेटेड, डेकोरेटेड यानी सजा हुआ। तो इसका आंसर होगा बी, यानी कि एक्सपोज्ड। एक्सपोज्ड कवर्ड का ऑपोजिट होता है, यानी कि उसको कोई चीज कवर नहीं करी, वो फर्श जो है वो खुले ऐसे ही बस हो। ठीक हो गया। अच्छा, ये बड़ा आसान सा काम था, ये आपके एमसीक्यू से। अब पार्ट सी में हमारे पास वर्ड्स और उनके सेंटेंसेस हैं, वो भी कर लेते हैं। वोकैबुलरी के पार्ट सी में पहला वर्ड हमारे पास है इम्प्रेसिव। इम्प्रेसिव का मतलब है मुतासिर कुन, और इसके लिए हम सेंटेंस जो बना सकते हैं वो है फॉर एग्जाम्पल द ऑडियंस अपलॉडेड अलीज impressive performance। यानी कि जो नाजरीन थे उन्होंने अली की मुतासिर कुन परफॉर्मेंस के लिए तालियां बजाई, उसको अप्रिशिएट किया। फिर हमारे पास है अगला वर्ड
जो कि है डेक्स्ट्रसली। डेक्स्ट्रसली का मतलब होता है महारत के साथ। तो इसके लिए हम लिख सकते हैं द टीम डेक्स्ट्रसली हैंडल्ड द इशू, फुल स्टॉप। ठीक है, यानी कि टीम ने मसले को बड़ी महारत के साथ हैंडल किया। अगला वर्ड है स्पेशियस। स्पेशियस, माय न्यू हाउस इज डिजाइंड, थोड़ा सा लंबा सेंटेंस कर लेते हैं, इन अ वेरी स्पेशियस कॉलोनी, या my new house is very spacious, या my new house is designed in a very spacious manner, my new house is designed in a very spacious manner कर लें। कॉलोनी भी कर सकते हैं, बेहतर मुझे मैनर लग रहा है। ठीक हो गया। अच्छा, ये आपका है सेंटेंस नंबर 3। सेंटेंस नंबर 4 पे है ह्यूमिलिटी, यानी कि आजिज़ी। One must maintain humility when they become successful. फुल स्टॉप। ठीक हो गया। यानी कि आप एक शख्स जब आप सक्सेसफुल हो जाएं तब आपको आजिज़ी बरकरार रखनी चाहिए, बहुत ज्यादा आउट ऑफ कंट्रोल या मगरूर नहीं होना चाहिए। हाँ जी, हमारा नेक्स्ट वर्ड है फ्लैम्बोयांट, यानी कि भड़कने वाला, बहुत ब्राइट, बहुत लाइवली। इसके लिए हम कर सकते हैं मदीहा या मलीहा कर लें। ऑलवेज wears clothes with flamboyant patterns, यानी कि मदीहा हमेशा बहुत भड़कीले डिजाइन वाले, पैटर्न्स वाले कपड़े पहनती है। अच्छा, काफी आसान था। पार्ट डी में उन्होंने आपको कहा है कि आप एब्रीविएशंस के फुल फॉर्म्स ढूंढें, जो कि काफी आसान सा काम है, उसको आप गूगल कर लें। इसमें ये वैसे पेपर में इस तरह के क्वेश्चंस नहीं आते, लेकिन एहतियातन आप इसको अपनी प्रैक्टिस के लिए जरूर करें खुद से। इसके अलावा कोई सवाल हो तो मुझसे जरूर पूछें, इसके बारे में भी कोई सवाल हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।